तो फाइनली मैं धुरंधर फिल्म देख चुका हूँ एंड उसके बाद जो मुझे कहना है वो बात ये है कि आदित्य धर रूल्स। मतलब कि इस फिल्म के अंदर कमियां हैं, डेफिनेटली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी परफेक्ट फिल्म है, बट जो फिल्म प्रॉमिस करती है वो चीज तो प्रोवाइड करती ही है एंड वो चीज थी रिवेंज। यस, अगर इस फिल्म का नाम था धुरंधर द रिवेंज तो पूरी फिल्म के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो वो रिवेंज हो रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये परफेक्ट फिल्म तो नहीं है। इनफैक्ट जितनी गलतियां मैंने इस फिल्म के अंदर नोटिस करी है उतनी पार्ट 1 के अंदर नहीं थी। इनफैक्ट इस पार्ट के अंदर मुझे काफी सारे इश्यूज दिखाई दिए जो पार्ट 1 के अंदर नहीं थे। यहाँ तक कि जिस तरीके से पार्ट 1 का म्यूजिक स्लैप करता था, पार्ट 2 का म्यूजिक स्लैप नहीं करता है। एंड उसके पीछे काफी रीजन हो सकते हैं एंड उन सभी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा धुरंधर देखने का एक्सपीरियंस था कैसा। मैं थिएटर पहुंचता हूं एंड मैं कम से कम 10 मिनट लेट हो जाता हूं, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं एंटर कर रहा होता हूं उस टाइम मैसेकर का सीन जो है वो खत्म होने वाला होता है। एंड उसके बाद भी जैसे मैं सीट के ऊपर बैठा एंड मैं देख रहा हूँ सीन को, एंड उसके बाद जो भी कोर्ट रूम का सीन होता है उसको मैं देख रहा हूँ एंड उस टाइम पे मैं इमोशनल फील करता हूँ। एंड उसके बाद मैं रियलाइज करता हूँ कि भले ही मैं 10 मिनट की फिल्म मिस कर चुका हूँ, उसके बाद भी राइटिंग कितनी ज्यादा ग्रिपिंग है कि मैं उसके बाद भी इमोशनल फील कर रहा हूँ। एंड वहीं से हम कट टू आते हैं प्रेजेंट टाइम लियारी के अंदर, जहां मैं विटनेस करने वाले लियारी की गैंग वॉर। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था एंड वो चीज ये थी कि पूरे ट्रेलर के अंदर मैंने एक चीज देखी थी कि लियारी गैंग वॉर होने वाली है, राइट्स होने वाले हैं, एंड जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उसको देखने के लिए। वो चीज आई है एंड बहुत ही कमाल तरीके से आई है। पूरी सिनेमेटोग्राफी उसकी कमाल की थी, कोरियोग्राफी उसकी कमाल की थी, बट उसके बाद भी पूरी चीज को मोन्टाज के अंदर खत्म कर दिया गया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं समझ सकता हूँ कि पूरी फिल्म जो काफी ज्यादा लंबी है एंड इतनी डेंस फिल्म को 3.5 घंटे के अंदर कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है, जिसकी वजह से पूरी जो गैंग वॉर थी उसको बहुत ज्यादा मोन्टाजेस के अंदर दिखाया गया है। बट आई फील ये स्टैंड आउट कर सकता था पूरी फिल्म के अंदर से, पूरी गैंग वॉर जो थी। बट उसके बाद सीधा मोन्टाजेस के बाद देखते हैं किस तरीके से स्टोरी आगे फॉरवर्ड करिए, किस तरीके से हमजा जो है वो और भी ज्यादा रैंक के अंदर ऊपर बढ़ता जा रहा है एंड हमजा किस तरीके से ऊपर जा रहा है उसको हम नोटिस करते हैं। एंड जिस तरीके से उसको पेश करा गया मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड ऐसा लगता है कि स्टोरी जो मोमेंटम के अंदर आ रही है। एंड अगर वो सच में बताना चाहूँ तो इस पूरी फिल्म को जो फर्स्ट हाफ है वो एकदम कमाल का है। एंड आई फील ये चीज हमने पहले भी देखी है एनिमल फिल्म के साथ, जहाँ पे पूरी फिल्म को जो फर्स्ट हाफ है ऑलमोस्ट सारा परफेक्ट है, उसके अंदर से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बट उसके बाद आता है फिल्म का सेकंड हाफ, जिसके अंदर रणवीर सिंह की जो कमाल की इंटेंसिटी है उसको बहुत ही बिल्कुल पास से नोटिस कर रहे हैं, बिल्कुल पास से देख रहे हैं। एंड पूरी की पूरी धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह के जितने भी हेटर्स हैं उन सभी को चुप करवा सकती है कि भाई तुम इस इंसान को क्रिटिसाइज करते थे, लो अब देखो इसकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा है। एंड वही हम देखते हैं सेकंड हाफ के अंदर, जहां पर पूरी फिल्म के अंदर रणवीर सिंह ने अपनी कहर मचाया। एंड सिर्फ रणवीर सिंह नहीं बल्कि जितने भी एक्टर है सभी ने अपना कहर मचाया। बट आई फील कि सेकंड हाफ की जो स्टार्टिंग के पोर्शन के अंदर राइटिंग थोड़ी बैकफुट के ऊपर आ जाती है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे पेस पकड़ती है एंड उसके बाद इनफैक्ट लास्ट के अंदर तो बिल्कुल फुल थ्रॉटल चली जाती है। बट सेकंड हाफ की स्टार्टिंग के अंदर हमको थोड़ा ऐसा दिखाई देता है कि यार नहीं यार ये थोड़ा लूज जाती जा रही है कहानी। एंड उसके लिए अगर मैं कोई रीजन दे सकूं तो वो ये होगा कि पार्ट 1 के अंदर जो पूरा वर्ल्ड था उसको बिल्ड करा जा रहा था। मैंने भी अपने रिव्यू के अंदर ये बात बोली है एंड इनफैक्ट जितने भी लोगों ने इस फिल्म के ऊपर रिव्यू बनाए हर किसी ने बात बोली है कि जिस तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग करी गई थी पार्ट 1 के अंदर, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। बट पार्ट 2 के अंदर ऐसे हमको कोई वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को नहीं मिल रही, बट जितने भी कैरेक्टर्स है उस वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होते पूरी फिल्म के अंदर, बट हम उसको एक बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस हम देख रहे होते हैं। पार्ट 1 के अंदर ऐसा नहीं था। पार्ट 1 के अंदर हम देख रहे थे कि किस तरीके से हमजा जो है वो इन्फिल्ट्रेट करेगा गैंग्स के अंदर एंड हमारे पास एक सबसे बड़ा डर था कि यार हमजा कहीं पकड़ा ना जाए, हमजा कहीं पकड़ा ना जाए। पार्ट 2 के अंदर ऐसा कोई डर आपके अंदर रहेगा ही नहीं। इनफैक्ट आपको पता ही होता है कि पार्ट 2 के अंदर कि हमजा पकड़ा जाएगा। उसके साथ ही साथ पार्ट 1 के अंदर जिस तरीके से रेड स्क्रीन का यूज करा गया था, 26/11 के अटैक को दिखाया गया था, उसकी वजह से जितने भी ऑडियंस मेंबर्स है वो सभी इमोशनली चार्ज हो जाते हैं। पार्ट 2 के अंदर ऐसा कुछ दिखाया जाता नहीं है। पार्ट 2 के अंदर आप बस हर चीज को विटनेस कर रहे हैं, आप किसी के साथ भी इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर द कैरेक्टर्स। जहां तक कि जिस तरीके से पार्ट 1 के अंदर रहमान डकैत के कैरेक्टर को दिखाया जाता है एंड आप हेट करते हैं उसके कैरेक्टर के साथ, उसके साथ ही साथ आप एम्पैथाइज भी करते हैं। पार्ट 2 के अंदर ऐसा नहीं होता। पार्ट 2 के अंदर मेजर इकबाल को इस तरीके से हेट कर ही नहीं पाते बिकॉज मेजर इकबाल इतना ज्यादा डरावना दिखाई देता ही नहीं है। जिस तरीके से पार्ट 1 के अंदर रहमान डकैत बोलते हैं कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, तो आपके अंदर एक डर महसूस होता है। पार्ट 2 के अंदर ऐसा नहीं होता, आप मेजर इकबाल से ज्यादा डरते ही नहीं है। इनफैक्ट ऑन दी अदर हैंड उल्टा ही हो जाता है बिकॉज कुछ जगहों पे एम्पैथाइज करने की कोशिश करी जाती है मेजर इकबाल के कैरेक्टर के साथ। तो आई फील कि मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर था उसके ऊपर थोड़ा और काम किया जा सकता था एंड उसको थोड़ा और भी ज्यादा इविल दिखाया जा सकता था, इसकी वजह से ऑडियंस भी थोड़ा इमोशनली चार्ज फील करती इस पूरे कैरेक्टर के बारे में। जब उसकी डेथ होती तो और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती। बट अगर मैं आपको एक कमियां बता रहा हूं तो उसके साथ ही साथ मेरा बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल छोटी छोटी सी कमियां है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा फिल्म देखने का जो मजा है वो खराब हो जाएगा, नहीं, बिकॉज फिल्म एक्चुअली स्लैप्स एंड जिस तरीके से पूरी जो फिल्म बनाई गई है इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म की स्टार्टिंग का जो पोर्शन है बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है एंड जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का स्टार्टिंग का पोर्शन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, कोर्ट रूम सीन जो होता है उसके बाद का जो सीन होता है उसी तरीके से फिल्म की जो एंडिंग होती है उफ वो और भी ज्यादा इमोशनल होती है एंड वो तो एकदम हार्ट ब्रेकिंग होती है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यही बताऊंगा कि फिल्म जो है वो कमाल की है।
आदित्य धर ने जो प्रॉमिस किया था उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। हालांकि सेकंड पार्ट का कुछ पोर्शन जो है जिसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा या चाहूंगा कि उसके अंदर थोड़ी चीजों के ऊपर और काम किया जा सकता था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म जो बिल्कुल ही कमजोर है, नहीं, फिल्म इज अमेजिंग एंड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। एंड इसके बाद मैं बस वेट कर रहा हूं कि कब आदित्य धर जो है इमोर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा के ऊपर काम करेंगे। एंड इनफैक्ट मैं चाहता भी हूं कि आदित्य धर जो है अब वो किसी और जॉनर के अंदर ऑपरेट करें, बिकॉज उनकी पहली फिल्म भी उरी थी, उसके बाद उन्होंने धुरंधर के ऊपर काम किया एंड दोनों जो सेम टाइप ऑफ जॉनर्स की फिल्म है। एंड मैं बिल्कुल दिल से चाहूंगा कि आदित्य धर जो है अपने कुछ जॉनर्स को चेंज करें एंड आप कोई नए वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लोर करें, नई स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को एक्सप्लोर करें। तो इसलिए आई जस्ट विश कि आदित्य धर जो है द इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा के ऊपर काम करे या फिर रणवीर सिंह के साथ ही जो एक अलग सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके ऊपर फोकस करें। बट इन द एंड अगर आपको मैं कुछ कह सकूं तो वो ये चीज होगी कि धुरंधर फिल्म ने जिस तरीके से बॉलीवुड को चेंज करके रख दिया है, लेट मी टेल यू समथिंग कि धुरंधर के बाद जिस टाइप की फिल्म्स बन रही थी बॉलीवुड के अंदर वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। धुरंधर एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा इंडियन सिनेमा के अंदर कि उससे पहले जितनी भी फिल्म थी वो एक साइड रख दी जाएंगी एंड उसके बाद जो फिल्म बनेंगी वो एक साइड रख दी जाएंगी। एंड अब हर किसी को अपने शूज को टाइट करना पड़ेगा बिकॉज अब कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ चुका है एंड हर कोई कंपेयर करेगा धुरंधर फिल्म के साथ। अब आपको क्या लग रहा है कि धुरंधर फिल्म देखने के बाद कोई वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म्स को देखना पसंद करेगा? वेल नहीं। तो आई जस्ट विश कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सब अपने सॉक्स को ऊपर कर ले एंड अब अच्छी स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे ऑडियंसेस को, बिकॉज अब ऑडियंस और भी ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है एंड उनको पता है कि अच्छा सिनेमा के अंदर एंड खराब सिनेमा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो वेल ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज के बारे में एंड आप इसके बारे में क्या फील करते हैं नीचे कॉमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।